Hello everyone, this is Praveshikara in front of you all. Treasure of English, welcome to you all. And in this channel, I am just going to explain in front of you all what is differences between countable noun and uncountable noun. देखो, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मैं आज क्लियर करूँगी कि काउंटेबल नाउन जो होती है और अनकाउंटेबल नाउन जो होती है उसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं, कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा वर्ड काउंटेबल नाउन है और कौन सा वर्ड जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे कि मैं आज आपके सामने क्लियर करूँगी। ओके, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्म विच आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। ओके, सो प्लीज ज्वाइन मी हियर। देखो, सबसे पहली चीज जो होती है, मैंने ये बता दिया था कि नाउन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, बताया था ना। तो देखो, जो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, दो तरह की जो नाउन हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि नाउन को आपको पता ही होगा, मैंने बताया था जब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाया है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि नाउन है क्या। नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड्स है, ठीक है। नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स ही नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम ही तो नाउन है, चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नेम हो या फिर थिंग का नेम हो। तो नाउन है क्या? नाउन नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। किसी भी सामान का जो नाम है ना, उसे ही हम नाउन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। ओके, अब देखो, नाउन की जनरली जो है वो कितने टाइप्स हैं? टू, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन जैसे कि नेम से ही आप जान सकते हो, जिसे कि आप गिन सको, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? जिसे कि आप परफेक्टली गिन ना सको। गिनने की कोशिश तो करोगे ही बट परफेक्टली गिन ना सको। जैसे मान लो कि आपने एक बाउल ले लिया, छोटा सा, इमेजिन करो आपने अपने घर में एक बाउल ले लिया और पूरा का पूरा बाउल आपका मान लो चावल से भरा हुआ है। मतलब एक बाउल लिया और वो बाउल किससे भरा है? चावल से। अब देखो, कोशिश तो आप कर सकते हो कि हर एक चावल को गिनो, हर एक दाने को गिनो। क्या गिन सकते हो? यू कैन काउंट परफेक्टली? नो। थोड़ा सा ही काउंट करोगे ना, 100, 1000 भी काउंट करोगे ना, उसके बाद फिर काउंट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीजें जो कि पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती हैं, जैसे तुम्हारी चीज हुई, पनीर हुई, पनीर को भी अगर तुम मैश करोगे ना तो उसमें छोटे छोटे दाने आएंगे। तो क्या उससे भी छोटा करोगे तो उससे भी छोटा आ जाएगा, उससे भी छोटा करोगे तो उससे भी छोटा उसका फॉर्म आएगा। तो उसे क्या तुम परफेक्टली काउंट कर सकते हो? कैन नॉट काउंट। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट परफेक्टली। ओके, जैसे कि हम जो है पूरा अच्छी तरह से काउंट नहीं कर सकते, उसके क्लियर फॉर्म में उसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कि हमने कह दिया कि गोल्ड, जो सोना होता है हमारा, अगर उसे भी टुकड़े में बांटोगे ना तो उससे छोटा टुकड़ा आएगा, फिर उसे और छोटे टुकड़े में करोगे तो उससे भी छोटा टुकड़ा आएगा। और इसी तरह सिल्वर है, सिल्वर को भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में अगर आप बांटते जाओगे तो छोटा टुकड़ा उससे छोटा। तो अगर आप काउंट करने की कोशिश करोगे ना तो नहीं कर सकते, उसके परफेक्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसे कि आप परफेक्टली काउंट नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़ जो होती है कि अनकाउंटेबल नाउन में जो दूसरी चीज़ आती है वो क्या आती है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती है। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया था जब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको नाउन के बारे में बता रही थी, तो मैंने बताया था कि नाउन के जो टू फॉर्म्स होते हैं, ओके, वो किस में आते हैं? यानी कि नाउन के टू फॉर्म जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? जिसे कि आप जो है टच ना कर पाओ। जैसे कि क्या होता है? काइंडनेस होती है आपकी। जैसे कि मैं कह दूं कि ही इज ऑनेस्ट, आप नहीं समझ पाओगे कि मतलब आप फील तो करोगे लेकिन ऑनेस्टी उसकी कहीं दिखेगी नहीं। आपको सिर्फ उसे गैस करना है, फील करना है, महसूस करना है आपको सिर्फ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो नहीं, लेकिन मटेरियल नाउन में जो चीज़ें रहती हैं जिसे कि आप उसके क्लियर फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते हो, उसे ही हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इज इट क्लियर? अब देखो,
अब आप इधर आ जाओ, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन को पहचानने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसे कि आपको इजीली यू हैव टू कीप दैट इन सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड, ठीक है। उन चीज़ों को आपको अपने दिमाग में बिल्कुल आराम से रख देना है। किन चीज़ों को रखना है, देखो जैसे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि आप अगर इजीली रखोगे ना तो उससे आपको बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि बहुत आराम से आप पहचान सकते हो कि दिस इज काउंटेबल नाउन। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट गेट्स सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जो काउंटेबल नाउन होती है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म को ले सकती है, यानी कि इसे आप जिसे कि आप गिन सकते हो उसे आप सिंगुलर फॉर्म में भी बोल सकते हो, उसे आप प्लूरल फॉर्म में भी मॉडिफाई कर सकते हो। समझ गए? जैसे कि मान लो कोई भी सामान है, जैसे कि बुक है, तो जब आपकी बुक नंबर में 1 है तो आप बुक बोलोगे, लेकिन जब बुक अनकाउंटेड है या फिर काउंटेड, मेरा मतलब अनकाउंटेड का मतलब ये है कि मान लो एक हीप लगी हुई है तो आप बोलोगे बुक्स, तो उसमें सब आ जाएंगी। तो यानी कि मोर देन वन के लिए हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन होती है ये दोनों फॉर्म को लेती है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म को लेती है। आपको पता ही है कि नाउन का फंक्शन भी मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि नाउन दो तरह से फंक्शन करती है सेंटेंस में, एक डूअर के रूप में और दूसरा किसके रूप में करती है, रिसीवर के रूप में। ओके, तो देखो जब किसी भी सेंटेंस का डूअर अगर सिंगुलर होता है या फिर क्या होता है, प्लूरल होता है, दो फॉर्म में वो होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है अ ट्री और ट्रीज। और ट्री का मतलब है ट्री जो है नंबर में कितना है, 1 है, कितना है नंबर में 1। और यहाँ पे ट्रीज का मतलब है मोर देन वन, एक से ज्यादा, ठीक है। अब एक से ज्यादा है तो वो 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है और इससे भी ज्यादा हो सकता है। ओके, एक से जैसे ही ज्यादा होगा वो किस में आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा। इट इज ऑब्वियस। देखो अगर इसकी नंबरिंग तो खुद ही दी हुई है कि ट्री के पहले अ लगा है और ट्री का मतलब है ट्री सिर्फ एक है। ओके, अब देखो दूसरा टर्म जो आपको याद रखना है वो ये है कि वी कैन यूज सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। देखो जब आपका सब्जेक्ट, डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट। देखो जैसे इसमें द बुक इज ओल्ड, इसमें डूअर क्या है, किसके बारे में बातें हो रही हैं, कौन एक्टिविटी कर रहा है, तो द बुक के बारे में बात हो रही है, तो द बुक क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, डूअर ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो देखो द बुक, अब इसका नंबर क्या है ये आपको देखना है। नंबर का मतलब ये है कि इंग्लिश में देखो 2 नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं, 2 होते हैं, singular and second one is plural. First one is singular and second one is plural. Then you have to see here what is number of this sentence. देखो the book, किसका नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर है, क्योंकि देखो इसमें बुक को बिल्कुल क्लियर रखा गया है। इसमें ना तो विदाउट यूज ऑफ एस और ईएस, मीन्स दिस इज रिटन हियर क्लियरली इन सिंगुलर फॉर्म, दिस इज रिटन हियर क्लियरली इन सिंगुलर फॉर्म। तो आप आराम से कह सकते हो कि दिस वन विच इज रिटन हियर विच इज वर्किंग हियर एज द फॉर्म ऑफ डूअर, दिस इज इन सिंगुलर नंबर, दिस इज इन सिंगुलर नंबर। समझे? तो यहाँ पे देखो हो गया द बुक। तो जब ये सिंगुलर हो गया तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगी है, अब आप पूछ सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो कि सब्जेक्ट को रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस से जोड़ती है, ठीक है। द वर्ब विच क्लियरली यूज्ड टू ज्वाइन subject along with the rest part of the sentence, that is called helping verb, just like is, am, are, was, were, shall, will, have, has. There are so many helping verbs, okay, because each and every sentence is having the you can say that its own separate helping verb, ठीक है। हर एक जो टेंस है ना, टेंस 3 है, उसके 4 पार्ट्स हैं, तो हर एक पार्ट ने अपनी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब रखी है, और कुछ ने सिंगुलर के लिए अलग और कुछ ने प्लूरल के लिए अलग रखी है, और कुछ ने जो है सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब रखी है और वो हेल्पिंग वर्ब बोथ के साथ काम करती है। इसका मतलब है कि डूअर चाहे सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, लेकिन उनकी एक ही हेल्पिंग वर्ब काम करती है। तो देखो यहाँ मैंने लिख रखा है द बुक इज ओल्ड, तो आप कहोगे इच, कौन से बेस पे यहाँ पे इच लगा है, बिकॉज the subject which is written here, its number is
सिंगुलर, सो आई हैव यूज्ड हियर इज, इसलिए मैंने यहाँ क्या यूज किया है, इज, क्योंकि जो तुम्हारा डुअर है ये सिंगुलर में है, ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है इसका नंबर सिंगुलर है, समझ गए। अब देखो दूसरे में क्या है, द बुक्स आर, यहाँ जब डुअर, यहाँ जब सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल हो रहा है तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, आर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है, आर। अब आप देखो ये इसी को मैं क्लियर कर रही हूँ जो कि मैंने लिखा है कि वी कैन यूज सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, तो कैसे, हाउ कैन वी यूज सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, दिस इज एक्सप्लेन हियर, ठीक है। इसी चीज को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर देखो अब ये जो काउंटेबल नाउन है जिसे कि आप इजीली गिन सकते हो, अगर वो सिंगुलर में होगी तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, अगर वो प्लूरल में होगी तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, समझ गए। अब देखो तीसरी चीज जो आपको पहचानना है, थर्ड टर्म विच यू हैव टू कीप इन सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड, दैट इज means you have to use a and the article before countable noun, समझे। यानी कि जो काउंटेबल नाउन होती है उसे उसके सामने, यानी कि उसके पहले जब भी काउंटेबल नाउन लिखी रहती है तो उसके पहले जो है कि ए एंड द का यूज किया जाता है, और मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा किया जाता है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सेंटेंस, ओके। सेंटेंस की जरूरत के हिसाब से, वाक्य की जरूरत के हिसाब से हम उसके पहले आर्टिकल यूज करते हैं। आर्टिकल क्या होता है, दो तरह का होता है ना, डिफिनिट और इनडिफिनिट, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। और मैं जब ग्रामर को और आगे ले जाऊंगी तो ग्रेजुअली मैं सारे टर्म को क्लियर करूंगी, ओके। तो सबसे पहली चीज जो आज के लिए है वो ये है कि आप कभी कभी देखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे द लगाया है, द बुक, तो द ग्रामर के हिसाब से क्या है, इसकी भी एक पोजीशन है, इसकी भी एक डेजिग्नेशन है, तो ये क्या है, कौन सी डेजिग्नेशन है, ये आर्टिकल है, ए एंड द, ये डेफिनेट आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं निश्चित। तो इसी तरह से जो आर्टिकल का यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के पहले होता है, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। इफ यू पीपल आर गेटिंग related to such type of, you can say that such type of grammatical term, any question in your examination, then you have to clearly know and tick that this is countable noun, because before that noun we people are getting here use of article, is it clear? समझ गया ना कि है क्या। देखो यहाँ इसके पहले हमने द लगाया है, तो द क्यों लगा है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल टर्म है और ये काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके पहले करते हैं, काउंटेबल के पहले। अब देखो ए और एन, जिसे हम अ और एन बोलते हैं, तो अ का यूज हम कहाँ करते हैं, अ का यूज, अ का मतलब होता है नंबर में सिर्फ वन, अगर कोई चीज नंबर में वन होती है, अगर वो कॉन्सोनेंट होती है तो उसके पहले हम अ लगाते हैं। जैसे ये मार्कर मैंने लिया है तो अ मार्कर है ये, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, और ये उसके लिए मैं कुछ और भी उसका डिफरेंट रूल्स हैं विच आई विल क्लियर इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड इन दिस वे मीन्स दिस इज only one marker, this is only one marker, so I am saying here a marker, what I am saying here, one a marker, okay। इस तरह से n कहाँ लगाते हैं, जो वॉवेल से स्टार्ट होता है उसके लिए भी कुछ डिफरेंट रूल हैं, और उसे मैं आगे बताती रहूँगी आपको। देखो ए एन द हो गया, तो इस तरह से आपको ये जानना है, थ्री टर्म्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, कि काउंटेबल नाउन के पहले जो होता है वो आर्टिकल का यूज होता है। और देखो अब आपको देखना है अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, जिसे कि आप इजीली काउंट न कर सको, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, समझ गए। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन में ठीक इसके अपोजिट ये जाती है, देखो काउंटेबल नाउन जो होती है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म को लेती है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो होती है वो प्लूरल फॉर्म, ये जो है प्लूरल फॉर्म को गेट नहीं करती है, ठीक है, इट कैन नॉट गेट प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म को गेट नहीं करती है, नहीं कर सकती, ओके। अब देखो जैसे बटर है तो बटर तो सही है, लेकिन अगर बटर्स करोगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग। अगर आपको एडिटिंग आती है या फिर आपको ये सर्च करने को आता है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग, देन इफ यू पीपल आर फाइंडिंग देयर, जैसे बटर लिखा है तब तो सही है, अगर बटर्स है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए। और देखो
दूसरी चीज़ ये है कि सिंगुलर फॉर्म में ही सिर्फ ये होती है, काउंटेबल नाउन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही आपको मिलेगी। अगर ये प्लूरल फॉर्म में मिल रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो रॉन्ग है। वो क्या है? वो रॉन्ग है, वो गलत है। ठीक है, आप देखो थर्ड थिंग जो है कि इससे आप कंपेयर करके अगर पढ़ोगे ना तो 3 रूल्स रिलेटेड टू काउंटेबल नाउन एंड 3 रूल्स आर रिलेटेड टू अनकाउंटेबल नाउन। ये देखो दोनों फॉर्म को लेती है, ये सिर्फ जो है किस फॉर्म को लेती है? सिर्फ सिंगुलर फॉर्म को लेती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ए एंड द का यूज नहीं करते हैं। जैसे भाई राइस है तो राइस के पहले कहोगे कि अ राइस, और राइस कह सकते हो, एंड राइस कह सकते हो? नहीं ना। एक चावल, एक चावल तो कह नहीं सकते ना, नहीं कह सकते ना। उसी तरह अ गोल्ड कहोगे, अ सिल्वर कहोगे? नो, नहीं कह सकते, क्योंकि वो अ है ही नहीं, वो एक तो है ही नहीं, उसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ों से मिलके वो बना है, समझे? इसीलिए इसको हम नंबर में बांध नहीं सकते। जब हम उसे नंबर में नहीं बांध सकते तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो in this way today's video is over. Okay, I request to you all, you people have to watch my channel every day. Thank you everyone.